नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात हम फिर से आपसे करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, आपने पुराना वीडियो या कहें कि कल का दूसरा वीडियो देखा होगा जो बीएचयू को लेकर ही था, रेट एग्जामिनेशन को लेकर, आरएटी को लेकर। और ये वीडियो थोड़ा अलग तो नहीं है, उसी का पार्ट है पीएचडी एडमिशन का। यदि आपने मार्च 2021 के लिए बीएचयू में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग है, ठीक है। क्योंकि कुछ एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, उसकी सूचना आपको मिल चुकी है। क्यों कैंसिल हुआ है वे भी बता दिया गया है। और रेट के साथ साथ रीट का भी एग्जाम कैंसिल हो गया राजस्थान का, इसकी भी सूचना मिली है। लेकिन इस वीडियो में आपसे बात होगी आपके कॉल लेटर की, आपके इंटरव्यू की, यदि आप एग्जाम्टेड कैटेगरी में हैं उसको लेकर, ठीक है। सबसे पहली बात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। bhuonline.in पर जाएंगे, आप होम पेज पर चले जाइएगा। होम पेज पर जाने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। होम पेज पर आप जैसे ही जाएंगे काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे, उसके अंतर्गत आपको जाना है अपने एक ऑप्शन पे जहां लिखा होगा रेट एग्जाम्टेड सितंबर 2020। ध्यान से सुन लीजिएगा, रेट एग्जाम्टेड सितंबर 2020 वाले लिंक पर आप जाइएगा। 3 लिंक होंगे और सबसे नीचे वाला होगा एग्रीकल्चर वाला, उस पर नहीं जाना है। और उस पर जाने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। उस नई विंडो में आपको 2 ऑप्शन होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का और साइन इन का। तो आपको साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद आपसे 2 चीज़ मांगेगा, आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड। उसको कर दीजिएगा आप लॉगिन, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके सामने 3 ऑप्शन, ठीक है। उस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास होगा कॉल लेटर का, क्योंकि यदि आप एग्जाम्टेड कैटेगरी में अप्लाई किए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, तब आप बिना कॉल लेटर के इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं। और यदि आप चले भी गए बिना कॉल लेटर के इंटरव्यू देने के लिए, तब आपका इंटरव्यू लिया नहीं जाएगा। चाहे आपका नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे गेट हो, चाहे स्लेट हो, या कोई स्कॉलरशिप हो, या टीचर्स फेलो हो, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए कॉल लेटर बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए। लगभग अधिकांश बच्चों को ईमेल से भेज दिया गया है, लेकिन यदि किसी कैंडिडेट को कॉल लेटर ईमेल पर नहीं मिला है, तब आपको कॉल लेटर को डाउनलोड करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि जिन लोगों को ईमेल के माध्यम से भी यदि कॉल लेटर भेजा गया है, तो अब आपको उसका प्रिंट आउट भी निकालना होगा। आपके ईमेल पर आया है आप दिखाएंगे तो वह मान्य नहीं होगा, इसीलिए कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यदि रंगीन है तो रंगीन में निकालिएगा और सारे पेजेस को निकालिएगा। आप लोग पहला पेज मत निकलवाइएगा, उसके साथ जो भी 2 या 3 पेज अटैच होंगे उन सभी को निकलवाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं कॉल लेटर की ज़रूरत की। उससे पहले मैं डेट की बात कर लेता हूं कि जो बच्चे भी रेड कैटेगरी में अप्लाई किए हैं एग्जाम्टेड में, क्योंकि जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पीस स्टडी हो गया, ठीक है, इन डिपार्टमेंट में एंट्रेंस की सीट नहीं आई थी, ओनली फॉर एग्जाम्टेड कैटेगरी की सीट आई थी। तो याद रखिएगा कि आपको अब क्या करना है, कॉल लेटर लेकर जाएंगे और कॉल लेटर के साथ साथ आप अपने सभी 10th क्लास से लेकर अपने बीए, एमए, 12th, एससी एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाइंग, जेआरएफ क्वालिफाइंग, उसके साथ सभी को साथ लेकर जाइएगा। ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी भी, और सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच्ड ज़रूर कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था इस मार्च 2021 के लिए, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी साथ लेकर जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर से मैं कह दूं, बिना कॉल लेटर का लिए आप इंटरव्यू के स्थान पर तो जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिनके पास ईमेल से आया है कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और कॉल लेटर में जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने समझने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम कॉल लेटर तो ले लेंगे, लेकिन कॉल लेटर में दिए गए नियमों को यदि पालन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो दिक्कत आपके समक्ष हो जाएगी। 2 डेट दी हैं बीएचयू ने, उन डेट में क्या क्या है उसको समझ लीजिए। 5 और 6 अप्रैल 2021, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, ठीक है। इस बात को सुन लीजिए। 5 अप्रैल को क्या होना है,
यदि आपने पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया है, तो यदि आपने एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, तो अब आपका इंटरव्यू 5 अप्रैल को होगा। यदि आपने पॉलिटिकल में ही अप्लाई किया है पीएचडी के, लेकिन आपका एमए नहीं है पॉलिटिकल, यदि आप आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से एमए किए हैं, तब आपका इंटरव्यू होगा 6 अप्रैल को। यदि आपने किसी अलाइड सब्जेक्ट से, किसी अलाइड डिसिप्लिन सब्जेक्ट से अप्लाई किया है पॉलिटिकल साइंस में, तब आपका इंटरव्यू होगा 6 अप्रैल को। और ये कंडीशन सभी विषयों पर लागू हुई, यानी कि जो मेन डिसिप्लिन के बच्चे हैं पीएचडी के, उनका इंटरव्यू होगा 5 अप्रैल को, और जो अलाइड डिसिप्लिन के, अलाइड सब्जेक्ट के बच्चे हैं, और जिसको हम अंतरा अनुशासनिक विषय भी बोलते हैं, उन सभी का इंटरव्यू होगा 6 अप्रैल को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू से पहले आपको एक टेस्ट बी देना होगा, याद रखिएगा। इंटरव्यू से पहले टेस्ट बी देना होगा, जो कि आधे घंटे या 1 घंटे का होगा आपके समक्ष ऑन द स्पॉट बीएचयू में, आपके डिपार्टमेंट में, और वही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। क्योंकि जो आप टेस्ट बी देंगे, उससे भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यदि मैं एक स्टेप आगे बढ़कर कहूं, जो भी टेस्ट बी देंगे, उसी से इंटरव्यू का 30% पार्ट क्वेश्चन करे जाएंगे। इसीलिए टेस्ट बी को ध्यान से देखिएगा। क्या होगा टेस्ट बी को? टेस्ट ए होता है एंट्रेंस, जो कि आपको नहीं देना है। अब आपका डिपेंड है टेस्ट बी और टेस्ट सी। टेस्ट बी में ये आपका होगा, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सी में आपका इंटरव्यू है, और सी और बी के नंबरों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन या चयन निर्धारित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह दूं, जो मेन डिसिप्लिन के सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनका इंटरव्यू 5 अप्रैल को, और जो अलाइड सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनका इंटरव्यू 6 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ों को रिपीट कर दूं, विदाउट कॉल लेटर जाने पर बीएचयू में आपका इंटरव्यू किसी कंडीशन में नहीं होगा। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी को साथ लेकर जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, जनरल, ईडब्ल्यूएस और पीएच, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं रिसर्च फेलो, उसके भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। कुछ समस्या सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और बीएचयू का रेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है, उसके लिए वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। और कोई समस्या सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आपसे लेता हूं विदा। किसी और विषय के साथ, किसी और दिन, किसी और समय आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम मेरे साथियों, दोस्तों, सज्जनों।